हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड यहाँ पर है द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लियो सिंह राशि, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एंड उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस। ठीक है, ये जो साइन है ना, ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अर्थ साइन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है ना, पहले वो बता देती हूँ, फिर सारे ही बता दूँगी। तो स्ट्रांगली जो नंबर्स आए हैं वो है नंबर 2, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 8, नंबर 5, ये स्ट्रांगली है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर 4 भी अवेलेबल है। ठीक है, मंथ यहाँ पर फरवरी, अप्रैल, जुलाई और मई, अगस्त, ये यहाँ पर मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। ओके, तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑप्शंस में कहीं फंसे हुए से दिखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के सामने शायद 2 चॉइसेस हैं, इनके सामने 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें से किसी एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, क्या चूज़ करूँ क्या ना चूज़ करूँ, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और ये जो 2 चीज़ें हैं वो ये हैं, पहली चीज़ तो आप या तो ये इमोशंस को देखें क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, या फिर ये देखें अपने ईगो, अकड़ को, क्योंकि अपनी ज़िद को, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स में वो चीज़ है। अब इनके सामने हैं 2 ऑप्शंस कि ये क्या देखना चाहते हैं, कि इनको इमोशनली जाना चाहिए सोच करके, या इनको अपने ईगो, आकड़ और अपने ज़िद पर अड़े रहना चाहिए। ठीक है, ये 2 में से कोई एक चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे, इसी में कहीं ना कहीं पर्सन जगलिंग कर रहे हैं और दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो इस बात से मुझे समझ में आता है कि इस इंसान के मन में, आपके दिल में इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो और अकड़ उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो ईगो है, जो अकड़ है, वो एक्चुअल में इनके रियल इमोशंस को आप तक नहीं आने दे रहे। उसकी वजह से ये पर्सन स्टक भी हो रहे हैं, उसकी वजह से पर्सन कंफ्यूज भी हो रहे हैं, ये चाह कर के भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न यही है। ठीक है, तो ये दिखता है। वाटर फायर का आप कॉम्बिनेशन भी हो सकते हो यहाँ पर, वो भी मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, अभी तो ये अपने यहाँ पर ना इमोशंस और ईगो के बीच में फ़ाइट है, ज़िद और इमोशंस के बीच में फ़ाइट है, अकड़ और इमोशंस के बीच में फ़ाइट है। इमोशंस हैं लेकिन ये चीज़ भी है, ये एनर्जी मुझे ये शो करती है। ठीक है, तो ये कुछ हाल है अभी इस वक्त।
शायद इस पर्सन की आदत भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है जल्दी से अपनी गलती को। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज तो मुझे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, अकड़ और इमोशंस के बीच में। अभी मुझे लग रहा है आप वेटिंग पे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। आई थिंक आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है, आप इनको माफ़ भी करने के लिए रेडी हो, आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो। बट आपका ये है कि ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, ये माफ़ी मांगे, सॉरी बोले जो भी इन्होंने किया उस चीज़ के लिए। एंड आई थिंक फिर आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हो। तो शायद आप उनका वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि वो आए, कुछ बोले या माफ़ी मांगे, कुछ तो ऐसा शो करे कि हाँ रियलाइजेशन है। आई थिंक आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये वही एनर्जी निकल के आ रही है। अब ऐसे में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो तो ऐसे में आपके पर्सन की एनर्जी तो अभी मुझे जगलिंग वाली दिखाई दे रही, जहाँ वो अकड़ और इमोशंस के बीच में फंसे हुए हैं, ईगो और इमोशंस के बीच में फंसे हुए हैं। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स और यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड बैलेंस की बात करते हैं, टेम्परेंस, बैलेंस, सी बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस, तीनों कार्ड बैलेंस को बता रहे हैं। और यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। देखो ये इंसान को ना आपको अप्रोच करने में भी थोड़ा सा डर सा लगता है। क्यों लगता है इनको डर? देखो कोई इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है ना तो उसको मालूम है। आपको क्या लगता है कि उनको मालूम नहीं है वो क्या गलत कर रहे हैं? उनको सब पता है, उनको मालूम है कि वो कहाँ गलत है या क्या गलत कर रहे हैं, उनको सब पता है, सब मालूम है। तो आई थिंक इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया, इन्होंने कभी बैलेंस बनाया ही नहीं। और मुझे लगता है इस रिश्ते में बना भी नहीं है बैलेंस। जैसे कि इस रिश्ते में ना एक तरफा एफर्ट ज़्यादा रहे हैं, एक इंसान के एफर्ट्स कम रहे, एक इंसान ने कम एफर्ट डाले, एक इंसान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, ठीक है। एक इंसान ने हमेशा अगर बात बिगड़ी है, ख़राब हुई है तो पहले अप्रोच किया है और हमेशा अप्रोच किया है चीज़ों को ठीक करने में, बैलेंस करने में, ठीक है। दूसरे इंसान को परवाह ही नहीं रहती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत इग्नोरेंस इन्होंने दिखाई थी आपको भी पास्ट में। और जैसे आपके मैसेजेस को ना देखना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, सीन करके छोड़ देना, या बात करने की कोशिश की तो बात ही नहीं की, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने किया, वो बैलेंस इन्होंने नहीं बनाया। इनको अंदर से पता है कि मैंने यहाँ पर गलत किया है। तो इस इंसान को आपको अप्रोच करने से डर लगता है, क्योंकि इनको डर है कि हो सकता है कि आप इनको वही चीज़ें वापस से दे दो जो इन्होंने आपको दिया, आप वही इनको रिटर्न ना कर दो। कहीं कहते हैं ना कि सूद समेत चुका देना, कहीं आप चुका ना दो इनको। क्या चीज़? ये रिजेक्शन, क्योंकि हम इसी तो कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं ना। तो इस पर्सन कहिए कि कहीं आप चुका ना दो, कि इन्होंने अगर आपको इग्नोर किया था तो ऐसा ना हो कि मैं मैसेज करूँ 10 दिन तक आप खोल के ही ना देखो, ठीक है। ये मैसेज करे और आप उसको सीन करके छोड़ दो, तो ये भी डर कहीं ना कहीं है। अगर ऐसा कर दिया तो इनके ईगो को तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, इनके तो दिल पे लगेगी ये बात। तो इसलिए इस पर्सन को डर लगता है, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से भी इनसे अप्रोच नहीं किया जाता। नेक्स्ट है यहाँ पर द चैरियट। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ईगो एंड अगेन उधर वहाँ भी द स्टार। देखो ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपको पाना चाहते हैं। अच्छा, ये वाली जो एनर्जी ना उनके लिए बहुत स्ट्रांग है, जिनके बीच में डिफरेंसेस हैं। क्योंकि यहाँ दिखता है कि किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मांगा जा रहा है ऊपर वाले से। एंड ये विक्ट्री का कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको मिल जाओ, पूरे तरीके से मिल जाओ, ठीक है। यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, इतनी शिद्दत है इनको, और ये ऊपर वाले से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस हैं,
जिनको शायद ये नहीं संभाल पा रहे हैं, उन चैलेंजेस को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये चैलेंजेस जैसे कास्ट, रिलीजन, एज, डिवोर्सी हैं, या फिर एक पर्सन मैरिड एक पर्सन अनमैरिड है, तो लाइक एक ऐसा कि वो एक रिश्ते में एक चैलेंज क्रिएट कर देता है कि पता है कि यार फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी उस चीज़ को, फैमिली जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है ना, एज बड़ी है नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी है शादी नहीं करेंगे, ये बड़ा है बहुत बड़ा है शादी नहीं करेंगे, हो जाता है ना। जो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सोसाइटी में तो 4 लोग वैसे भी बोलते हैं, और जितना उनको ना सुने उतना ही बेहतर है उन 4 लोगों को, क्योंकि वो किसी काम के तो है नहीं, राइट। तो बस यहाँ पर यही चीज़ है कि वो चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पर उन चैलेंजेस के चक्कर में ये उन चैलेंजेस से खुद फाइट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पूरी शिद्दत से मांग ज़रूर रहे हैं ऊपर वाले से, ठीक है। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ईगो शो करता है, चैरियट ऑल्सो ईगो शो करता है। देखो एक चीज़ है यहाँ पर ना, बड़ा ही खतरनाक सा कॉम्बिनेशन है एनर्जी का आपके पर्सन की का, कि उनके अंदर अकड़ भर भर के, उनके अंदर ईगो भर भर के है, ठीक है। उनके अंदर ज़िद भी भर भर के है, बहुत ज़िद्दी, बहुत अकड़ू, बहुत ईगोस्टिक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि अंदर ही अंदर वो आपको चाहते भी बहुत हैं। अपने ईगो के चक्कर में आपको बता नहीं पाते हैं, शो नहीं कर पाते, लेकिन ये आपको बहुत चाहते हैं अंदर से, ठीक है। मे बी ये पर्सन इतना ज़्यादा अकड़, ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाता है कि कहीं ये ना, इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ शो नहीं की ना तो आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। मे बी हो सकता है इनके एक्सपीरियंसेस रहे हो कि इन्होंने जिन लोगों को ये अकड़ ना दिखाई हो ना, उन लोगों ने उनको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया मे बी। तो इसलिए इस इंसान को ना थोड़ा डर लगता है कि अगर मैं कमज़ोर दिखा, अगर मैं इमोशंस दिखा दिए ज़्यादा, तो फिर मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। ऐसी वाली थिंकिंग। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो किसी तीसरे पर्सन के कहते हैं ना तिल्ली लगा देना, कभी कभी कुछ लोग ना एक अच्छे खासे रिश्ते में आग लगा देते हैं। एक अच्छे खासे रिश्ते में 2 लोगों का अच्छा रिश्ता उनसे हजम नहीं हो रहा, देखा नहीं जा रहा, उनको इतना अंदर से जल रहे हैं ना, वो उसको ख़राब कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी आप लोगों के रिश्ते में भी मुझे लगता है कि भड़काया डेफिनेटली गया है, कान डेफिनेटली भरे गए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सेम वर्क प्लेस आप दोनों का हो सकता है, एंड बहुत से लोग शायद जेलस फील करते थे, कान भरे गए हैं, ठीक है। या इनको पाठ पढ़ाया गया है। पाठ कैसे पढ़ाया जाता है? पाठ ऐसे पढ़ाया जाता है कि पता है, इसीलिए कहते हैं कि अपनी अगर आप आप 2 लोग हो ना, आप 2 लोगों के बीच की बात तीसरे तक नहीं जानी चाहिए। हमें नहीं पता कौन हमारा वेल विशर है और कौन नहीं है, कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा अच्छा नहीं चाहता है, ये बात हमें नहीं पता है। और अगर हम ज़रा सा भी किसी तीसरे को बात बता देते हैं ना, तो वो तीसरे को मौका मिल जाता है, कमज़ोरी मिल जाती है हमारे रिश्ते की, ओके। वैसे ही मे बी इन्होंने भी शेयर कर दिया होगा और इनके कान भरे गए, कह रहे तू ऐसे करेगा ना तो तेरे को कभी इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसी ही होती हैं लड़कियां, ऐसे ही होते हैं लड़के, ऐसी बातें करने वाले बहुत होते हैं। तो इनके कान भी ऐसे भरे गए हैं, जहाँ इनको लगा है कि अरे यार ये सही बोल रहा है इंसान, क्योंकि उनके ईगो को तुरंत बूस्ट मिल गया। तो ऐसी किसी ने वो बात कह दी कि उनका ईगो जो उससे हो सेटिस्फाई हो गया, अरे भाई ये बात तो बहुत सही है, एंड उस चक्कर में क्या किया, रिश्ता ख़राब कर लिया। तो कई बार ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार कान भर देता है ना कोई तीसरा इंसान, तो भी चीज़ें ख़राब होती हैं। यहाँ पर मुझे वो चांसेस भी दिख रहे हैं, ठीक है। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया हो, किसी और से ज़्यादा बात करने लग गए, किसी और के ज़्यादा क्लोज आ गए और आपसे ऐसे उखड़े उखड़े रहने लग गए। या मुझे ये भी दिखता है कि आपको ना इस इंसान के ऊपर ऑलरेडी बहुत डाउट चल रहा था, क्योंकि इनका ये था कि प्राइवेट में तो ये आपसे बात करते थे, पब्लिकली आपसे कटे कटे रहते थे, जैसे कॉल हो गया, मैसेज हो गया, वहाँ तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं,
लेकिन जब पब्लिकली डील करने की बारी आती थी तो ये ऐसे शो करते थे कि अरे वो वाला बॉन्ड जो कॉल और मैसेज में था वो नहीं है रियलिटी में। तो आई थिंक आपको बहुत डाउट होता भी था एंड है भी अभी भी। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपका ये डाउट है तो डाउट आपका गलत नहीं है। कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही फील नहीं होती है, कोई किसी भी चीज़ की वाइब्स हमें ऐसे ही नहीं आती है, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ % तो सच्चाई होती है। तो अपने आप को ना एक्सक्यूज़ेस देना बंद करो, बहाने देना बंद करो, अरे ये रीज़न वो रीज़न क्यों अपने मन से बना रहे हो भाई। एक बार ठीक है, अगर कोई वाइब आ रही एक्सेप्ट कर लो उसको भी, उसके ऊपर भी नज़र डाल लो, क्या पता सही है सच्ची हो। ठीक है, तो अपने आप को बहाने देना बंद करो। कई बार हम क्या करते हैं, बहाने देते हैं खुद को। कैसे, अरे नहीं यार, जैसे मान लीजिए हम कोई बात बोल दें अपने पर्सन को, ठीक है, अब आपके पर्सन ने उसका कोई आंसर कर दिया, बाद में आपने वो बात पकड़ ली है तो गलत बोल गया, फिर आपने एक्ट कर दिया, बाद में आपके पर्सन सफाई पेश कर रहे हैं, अरे नहीं मैं समझ नहीं पाया था, मैंने समझने में गलती कर दी, क्योंकि वो बाद में उस पर सफाई पेश कर रहे हैं। अब आपको एक तो वाइब मिल गई कि हाँ यार वाकई गलती हो गई, तो इंस्टेंट मिलती है। एक एक ही बातों को अब घुमाया जा रहा है, अब बातों को पॉलिश किया जा रहा है। जो सच था वो तो निकल गया मुंह से, लेकिन अब बातों को घुमाया जा रहा है, उनको पॉलिश किया जा रहा है, आपको वाइब मिल जाती है। ठीक है, तो ट्रस्ट करो ना उस पर। आप अपने आप को क्यों बहाने दे रहे हो कि अरे हो सकता है ना गलत पढ़ ले, ये है बहाने देना, जबकि आपका मन कुछ और कह रहा है, आप खुद को बहाने दिए जा रहे हो। तो ये मत करो। एंड आई थिंक अभी भी आपके साथ वही हो रहा है, आपका मन आपको जो बोल रहा है ना, आप उसको एक बार एक्सेप्ट करके उस पर थोड़ा फोकस कर दो कि अच्छा ये मेरा मन अगर ऐसी वाइब्स दे रहा है ना, तो ज़रा मैं थोड़े अवेयर हो जाती हूँ या अवेयर हो जाता हूँ, थोड़ा नज़र भी रख लूँ। हक बनता है आपका। अगर आप प्यार करते हो, आप अपना सब कुछ किसी को देने के लिए तैयार हो, तो आपका इतना हक नहीं बनता। हक बनता है आपका। रखो थोड़ी नज़र, देखो ज़रा कि आपके जो वाइब मिल रही है वो सच है झूठ है, एनालाइज करो उनको। एक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो, बिहेवियर चेंज मत करो, बस साइलेंटली ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वेट, हाँ ये तो बहुत ऐसी डिस्टर्बिंग सी एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हैवी एनर्जी। द लवर्स, ठीक है, क्लियरिटी हो गई है। देखो गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में अगर रिसेंटली आर्ग्यूमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनको हैवी भी फील हो रहा है, इनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है। 8 ऑफ कप्स है, एक खालीपन, एक अकेलापन कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बस ये जाहिर नहीं कर रहे। एक होता है ना कि हमारा नहीं लग रहा किसी के बिना मन, नहीं रह पा रहे हैं, वो एनर्जी इस पर्सन की भी हो रही है कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, नहीं रह पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बहुत कुछ है जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे इनकी दिखती हैं, इनके दिमाग में वो बातें घूम रही हैं जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए थे ना, वो। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स पता है क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स की वो एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताई थी, साइलेंटली ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब यहाँ पर ना द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ में पता है ये आपके पर्सन की एनर्जीज को क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपके पर्सन सब कुछ अंदर से जानते हैं, बस बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स ये सब कुछ जानता है, इसको सब पता है, क्योंकि एनालाइज करता रहता है ये अंदर ही अंदर, ऑब्जर्व करता रहता है चीज़ों को, खुद की गलतियों को भी, और क्या चीज़ें इसको मिल रही है वो भी ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, लेकिन बाहर से बहुत कोल्ड एक्सप्रेशंस आते हैं, बाहर से एक्सप्रेसिव नहीं है, शो नहीं करते ये। वैसे ही इस इंसान को ये चीज़ मालूम है कि ये कहीं भी चले जाएं दुनिया में, लेकिन जो रिश्ता, जो कनेक्शन, जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट
आपने इनको दिए या फिर जो वैल्यू आप उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हो वो कोई और नहीं कर सकता, और इतना प्यार कोई नहीं कर सकता इनको। ये इनका मन जानता है, ये इनके ऑब्जर्वेशन को पता है, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, इनकी इंट्यूशन को पता है, इनके अंतरात्मा को पता है कि इनको आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जाहिर नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। ये मेन प्रॉब्लम है। क्या है ना, इंसान अपना गुस्सा दिखा देता है ना, इंसान अपना बहुत कुछ दिखा देता है, लेकिन इंसान ना प्यार दिखाना नहीं जानता, प्यार दिखाना नहीं आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप गुस्सा बता सकते हो, गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, तो अपना प्यार भी एक्सप्रेस करो ना, बताओ ना खुल के कि हाँ भाई हो तुम इम्पोर्टेंट हमारे लिए। इससे तो और अच्छा होता है कनेक्शन। बस इनसे वही नहीं बताया जा रहा। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, गलत लोगों के चक्कर में जब इंसान फंस जाता है ना, तो क्या करते हैं, वो ओवर एक्सप्रेस कर देता है, वो हर बात बताता है और सामने वाला फिर उसके इमोशंस के साथ खेलने लगता है। तो ऐसे जब एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना ज़िंदगी में, तो फिर एक टाइम पर इंसान ना ऐसा होता है कि यार मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगा या मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि उसको ना डर रहता है कि लोग उसके इमोशंस के साथ कहीं फिर से ना खेलने लग जाए। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, वो आपकी राह तक रहे हैं कि आ जाए, आप ही आ जाओ, बात कर लो, आप ही आगे से अप्रोच कर दो। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। और इधर आप हो कि नहीं, इस बार मुझे नहीं जाना, इस बार वही आए, माफ़ी मांगे। देखो, अगर आपको हर्ट हुआ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, तो डेफिनेटली आपका वेट करना बनता है। लाइक कि आपका आगे से अप्रोच करना नहीं बनता कि आप आगे जाओ अप्रोच करो, नहीं। अगर आपने किया तो शायद वो इंसान आपकी अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा और उसको एक आदत पड़ जाएगी कि यार बिना माफ़ी मांगे भी माफ़ी मिल जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है माफ़ी मांगे कि ना मांगे। तो इतना ज़्यादा चीज़ों को ग्रांटेड इनको मत लेने दो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। नाइस, एनर्जी तो अच्छी है। देखो गाइस, यहाँ पर ना मुझे लगता है कि हाँ, इनके अंदर लाख बुराइयाँ बोल लो, ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जीज मुझे शो करती है कि ये पर्सन ना आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। अभी आप लोगों के बीच में इशू हो रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा इनकी यही है कि इनको ना आप लाइफ टाइम के लिए मिल जाओ, आपके साथ इनकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, या आपके साथ इनका रिश्ता स्टेबल हो जाए, ये मुझे दिखता है। अब देखो 2 3 4 कार्ड्स लगातार आ रहे हैं। यहाँ भी देखो बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ये बहुत से कार्ड्स ऐसे लगातार निकल के आ रहे हैं जो कि शो करते हैं कि जिद्दी तो बहुत है, ये अकड़ू तो बहुत है, ईगो तो बहुत है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे बिना बोले ही समझ जाए, ये भी इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये बच्चे की तरह, एक बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, वो तो बोल नहीं पाता बेचारा, उसको माँ बाप को समझना पड़ता है कि इसको क्या दिक्कत है। तो ये इतने बड़े होकर के उस चीज़ को ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप उनको अंडरस्टैंड करो कि उनके मन की क्या बातें हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं समझा जाता। एंड आपको हर्ट इस बात का होता है कि ठीक है, मैं कोशिश भी कर लूँ कि मैं समझूँ, वो भी तो समझे, लेकिन बात यहाँ पर यही तो आ जाती है कि मैं तो ठीक है समझ लूँ, सामने वाला भी तो समझे। सामने वाले ने तो ऐसे कर दिया कि जैसे हमारी तो कोई भावना ही नहीं है। बट हाँ, ये इंसान को प्यार जताना नहीं आता है गाइस। इनको झगड़ा करना आता है, बहुत अच्छे से झगड़ा कर लेंगे आपसे, इनको प्यार जताना बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है ये चाहते हैं एक्चुअली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इनको डर लगता है इनकी इमेज ना ख़राब हो जाए, इनको डर लगता है कि अगर ज़्यादा कर दिया तो आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सब चीज़ों से डर लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर।
3 of swords, devil, emperor. बहुत इनका मुश्किल है ना चीज़ों को बताना। 5 ऑफ कप्स, इनको रिग्रेट भी होता रहेगा तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनको हर्ट भी होता रहेगा तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि यार मुझे समझ आ रहा है कि तुम तकलीफ़ में हो या मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन ये तक नहीं बोल पा रहे हैं। ये आई थिंक अंदर से फील करते हैं कि इनकी वजह से आपको तकलीफ़ तो पहुंची है, ठीक है, आपका दिल तो दुखा है, लेकिन ये इनको मनाना नहीं आ रहा आपको, इनको ये चीज़ शो करना नहीं आ रहा, बताना नहीं आ रहा कि हाँ मुझे दुख है, हाँ मुझे तकलीफ़ है, ये इनको बताना नहीं आ रहा, ये नहीं बता पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये शो किया ना तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, फिर वो मुझे कंट्रोल करेगी या फिर वो मुझे कंट्रोल करेगा। अगर उसको पता चल गया ना कि मैं उसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो वो फिर मेरा ना इस्तेमाल करेगा या फिर मेरे इमोशंस के साथ खेलेगा, या उसको फिर मेरी परवाह नहीं रहेगी, वो मेरी उतना केयर नहीं करेगा या उतनी केयर नहीं करेगी। सबकी अपनी अपनी सोच है। देखो गाइस ना, किसी की सोच को जज नहीं कर सकते, रीज़न सबके एक्सपीरियंसेस अलग है। कोई कहे मेरी सोच गलत, कोई कहे मेरी सोच सही, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। सब ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उस वजह से सोच भी बहुत अलग अलग हो गई। जैसे किसी को तो उस साइड खड़े होकर के 6 दिखेगा और किसी को इस साइड खड़े होकर 9 दिखेगा, ये वो वाली बात है। 9 लिखा हुआ है लेकिन उधर खड़े को 6 दिखेगा, इधर खड़े को 9 दिखेगा। तो यही है कि सबका अपना एक्सपीरियंस क्या दिखा, लाइफ में क्या क्या देखा, क्या क्या झेला, उसके बेसिस पर इंसान वैसा बन जाता है, वैसी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी सोच वैसी बन जाती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिसकी वजह से इनकी सोच बन गई है कि ओवर एक्सप्रेस किया या अगर प्यार जता दिया तो समझो गए, समझो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, समझो रिस्पेक्ट भी गई, ऐसी वाली सोच है। इस वजह से एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को रखते ही नहीं हैं आपके सामने। पर इनकी जो बीच बीच में एनर्जी निकल के आ रही है ना कि लाइक शादी करनी है, इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो वो बताता है कि प्यार है इस इंसान को आपसे, ठीक है, क्योंकि बिना प्यार के तो कोई ये चीज़ नहीं सोचेगा कि मुझे इसके साथ लॉन्ग टर्म चाहिए कनेक्शन, है ना। तो फीलिंग्स तो हैं, इमोशंस तो हैं, इसीलिए तो इनका ये है कि इनको लॉन्ग टर्म चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप। ऑलराइट, यहाँ से मैसेज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। यस, ये जानते हैं इस चीज़ को, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ये जानते हैं। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन। सो मैंने बोला ना कि इनको अगर रिग्रेट भी होगा ना तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो ये एम्बैरेसमेंट इनको हो रही है, एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, लेकिन शो नहीं कर सकते, ये दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ फिर इनका ईगो टकरा जाता है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। ये जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, ये जानते हैं कि आप उनको बहुत चाहते हो, ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, उस चीज़ को लेकर के एम्बैरेस्ड भी हैं। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, सोच के देखो कि बस आके बोलने में कि भाई मुझे पता है, मुझे फील हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मुझे प्यार है, बस यही एक चीज़ रह जा रही है कि बोलने भर की देरी है, बात करने की देरी। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं बोल रही ना कि यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका कर रहे हो, बट मैं आपको सजेशन यहाँ पर ये नहीं दूंगी कि आप जाओ भाग करके। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई है तो आप मत जाओ। अगर आपको हर्ट किया गया, गलती उनकी, तो मत जाओ, उनको एक्सेप्ट करना सीखने दो, वरना वो कभी करेंगे नहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट। अगर आपकी गलती रही है कुछ तो डेफिनेटली 1000 बार जाओ, 1000 बार माफ़ी मांगो, 1000 बार अप्रोच करो, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो एक बार भी मत जाओ।
आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। मैंने बोला ना कि लाइक इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, सब लोग क्या सोचेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है इनको। ये वो पर्सन है जिनको सोसाइटी के 4 लोगों का फ़र्क पड़ता है। अच्छा देखो, इसकी ना 2 चीज़ें हैं, एक फ़ायदा भी एक नुकसान भी। मैं अपना थॉट आपको बस शेयर कर रही हूँ ना, अपना विचार बता रही हूँ, आप इसको जज मत कीजिएगा, ये मेरा विचार है। बाकी सबके अपने अपने विचार होंगे। एक तरीके से तो 4 लोगों की परवाह करने वाला इंसान अच्छा भी होता है, और एक तरीके से 4 लोगों की परवाह करने वाला इंसान ख़राब भी होता है। अपने हर चीज़ के फ़ायदे भी और नुकसान भी है। कैसे? जो इंसान 4 लोगों की परवाह करता है ना, वो इंसान फिर चीज़ों को बहुत राइट वे से लेके चलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप आपके साथ है तो उसको भी बहुत संभाल के चलेगा। उसको पता है ये बिगड़े तो फिर 4 लोग फिर मुझे कुछ बोलेंगे, उसको डर है उस चीज़ का, ठीक है। बट उसके साथ एक और चीज़ आ जाती है कि कई बार ना 4 लोगों के चक्कर में ना वो अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है या करवा देती है ना। तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट एक चीज़ है कि जो इंसान इज़्ज़त से डरता है, इज़्ज़त जाने से डरता है, सोसाइटी से डरता है, 4 लोगों से डरता है, वो इंसान गलत काम करने से पहले सोचता ज़रूर है। तो इसलिए कुछ हद तक सही होता है, मैं पूरा नहीं कहूँगी, पर सही होता है, क्योंकि उसको एक डर रहता है तो गलत काम से हमेशा बचेगा या उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसको कोई डर नहीं है ना, वो कुछ भी करेगा फिर वो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये इंसान है लोगों का सोचने वाले, तो मैं कहूँगी कि इसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, और मैंने आपको दोनों ही चीज़ें रख दी है सामने, ठीक है। अब आप यहाँ पर कैसे चूज़ कर सकते हो ऐसे पर्सन को आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में। एक ऐसा इंसान जो गलत करने से पहले सोचे, डरे, ठीक है, या एक ऐसा इंसान जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त है अपनी ज़िंदगी में। तो वो आपकी लाइक सोच के ऊपर है, या आपको कैसा चाहिए पर्सन उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।